सो हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। तो आ गया एक नए चैप्टर को लेके, जो क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है विद्युत धारा। ये चैप्टर जो है भारतीय भवन के सीक्वेंस के हिसाब से, भारतीय भवन जो बुक है फिजिक्स के, उसके सीक्वेंस के हिसाब से है। तो चलिए, जितने एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, एक रिवीजन की तरह इसको देखिएगा और क्लास को एंजॉय कीजिएगा। और जहां जहां आपको डाउट हो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के, ठीक है? देखिए, तो हमारा आज का लेक्चर है 10th बिहार बोर्ड 2025 वाले विद्यार्थी के लिए, जो जो फिजिक्स का चैप्टर 4 है, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें अपने मित्रों के साथ जिनको जरूरत हो, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ, क्योंकि अभी का जो समय है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए और अपने आप को अपने आप में मेंटेन करने के लिए कि हाँ भाई, कि जो सोच रहे हैं वही काम होने वाला, ठीक है? तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि कुछ लाइन आपके लिए है कि बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए। आपको नहीं सोचना है कि क्या हो, रिजल्ट होगा नहीं होगा। बस आपको ये सोचना है कि मुझे रिजल्ट अच्छा लाना है, और रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे, है कि नहीं? अक्सर देखिएगा कि अब ठंड का 2 दिन आ गया है कि नहीं। अगर ठंड के दिन में सुबह सुबह अगर निकलते हैं घर से, तो है ना, कुहासा इतना होता है कि आगे का रास्ता दिखता नहीं है, तो क्या आदमी चलना छोड़ देगा? है ना? अगर उसमें आप बढ़ते रहिएगा तो आपको मंजिल आपका मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इंसान को भी चलना कुहासे से सीखना चाहिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ता हमको मिलते जाता है, ठीक है? तो बस आपको मेहनत करते रहना है ना, आपको बस मेहनत करते रहना है कि हाँ जी, मेरा एग्जाम है, हमको पूरी तरह अपनी तरफ से मेहनत करना है, सारे सब्जेक्ट को देखते रहना है, रिजल्ट आपका अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है कि मेहनत जारी रखिएगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम है, ठीक है? वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसका नाम क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है, ठीक है? तो भाई साहब, सौर ऊर्जा मतलब सोलर, प्रकाश से ऊर्जा, है ना? तो प्रकाश से जो ऊर्जा होता है ना, सौर ऊर्जा यानी सूरज से ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तो अगर ऑप्शन के साथ हम चले तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या मतलब होता है? रासायनिक सेल को ही डेनियल सेल बोलते हैं, जिसमें केमिकल डाला रहता है। दूसरा है सूखा सेल, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंसिल उंसिल की जो बैटरी होता है उसमें सूखा सेल। सौर सेल मतलब सूरज के प्रकाश वाला सेल, है कि नहीं? एवरेडी सेल का मतलब बैटरी वाला सेल। तो मतलब क्या है कि सौर ऊर्जा को बदलेगा कौन? सौर ऊर्जा को बदलेगा सौर सेल। कौन बदलेगा? सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी। अगर डेनियल सेल क्या कहते हैं, इसको रासायनिक सेल कहते हैं। जो घर में बड़ा वाला बैटरी होता है वो डेनियल बैटरी होता है, और सूखा सेल जो टॉर्च में बैटरी लगता है उसको क्या बोलते हैं? सूखा सेल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, सी फॉर चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यही सौर सेल है जो कि जब सोलर पैनल पर प्रकाश आएंगी तो ये सौर ऊर्जा को किससे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त बल है? विभक्त का मतलब होता है बटा हुआ बल, है कि नहीं? किस युक्ति में विभक्त बल का इस्तेमाल किया जाता है? वो भी क्या बदलने के लिए? दिक परिवर्तन। दिक का मतलब होता है दिशा। दिक का मतलब दिशा परिवर्तन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दिशा परिवर्तन के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए एक बात समझिए, दिशा कहने का मतलब क्या है? तो धारा की दिशा। यहाँ किसकी दिशा? धारा की दिशा, क्योंकि युक्ति इसका मतलब धारा है, तो धारा की दिशा किसमें बदला जाता है? तो भाई साहब देखिए, जिसको चलाने के लिए धारा की जरूरत होगा उसी में धारा के मान को लगातार बदलना होगा, ठीक है? देखिए ये है मोटर का फोटो। किसका फोटो है? मोटर का। देखिएगा तो यहाँ जो दो लगा हुआ वलय का मतलब पूरा गोल, है ना? वलय का मतलब पूरा गोल। और अगर हम बात करें विभक्त वलय का मतलब आधा बटा हुआ, समझ में? तो बेसिकली मोटर के अंदर ही क्या लग रहा था? विभक्त वलय, जिसका काम क्या होता है? धारा के मार्ग को बदल देना। किसके मार्ग को बदल देना? धारा के मार्ग। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है यही क्या हमारा, जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है? विभक्त वलय। कौन है? विभक्त वलय। तो विभक्त वलय का इस्तेमाल किस में किया जाएगा? विद्युत मोटर में। किस में किया जाएगा? विद्युत मोटर में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना दिया है प्रतिरोध? इसका प्रतिरोध दे दिया 1200 ओम। कितना प्रतिरोध दिया है? 1200 ओम। इसका प्रतिरोध 1200 ओम है। तो यहाँ पर आर का मान कितना हो गया? 1200। आर का मान हो गया 1200 ओम। कितना हो गया? 1200 ओम, ठीक है? और कह रहा है यह बल्ब 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया? 220 वोल्ट से वोल्ट के विद्युत स्रोत से निकलती है, तो धारा का मान होगा। किसका मान पूछा? धारा का मान। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आर भी और आई के बीच रिलेशन पूछे तो हम क्या जानते हैं? V बराबर आई आर ओम के नियम से। V बराबर क्या होगा? आई आर ओम के नियम से। तो आई का मान क्या हो जाएगा? V बटे आर। और देखिए V का मान कितना दे दी? 220 और बटा में 1200।
220 बटा में 1200। अगर काट उट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 11 से 2 बार में और 60 से 2 बार में, तो 11 बटे कितना हो रहा है 60, 11 बटे 60। तो अगर हम ध्यान समझे कि 60 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 110, एक बार में कितना होगा 80, और एक बार में 60 ना, एक बार में 60, 5 जीरो है ना, 5 जीरो, दशमलव है तो डबल जीरो, 60 के पारा में 6 के पारा में समझिए 50 से उससे कम कितना होता था 48, तो उसी प्रकार से इसमें क्या होगा 480, तो 0.18 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि ओम का जो नियम होता है V बराबर IR होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे ओम का नियम V बराबर IR। देखिए ओम के नियम याद करने का जो तरीका होता है ओम्स लॉ के ट्रायंगल से समझ सकते हैं, ओम्स लॉ के ट्रायंगल से। देखिए ओम्स लॉ का ट्रायंगल है, इसमें जो चाहिए, जैसे हमको V चाहिए तो IR होगा गुना में, IR किसमें होगा गुना में। अगर हमको I चाहिए, हमको क्या चाहिए, अगर हमको I चाहिए, हमको क्या चाहिए, अगर हमको I चाहिए तो I चाहिए तो V और R किसमें हो गया, भाग में हो गया। अगर हमको R चाहिए तो V और I क्या हो गया, V और I क्या किसमें हो गया, भाग में हो गया। देखिए अगर हमको V चाहिए तो I चाहिए तो V बटे R, समझ में, और R चाहिए तो V बटे I, आज से तो V बटे I। तो ये ओम्स लॉ का ट्रायंगल ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। 2024 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, एकदम साल बाई साल, एक ही साल के अंतराल में रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक बल को दूसरी भाषा में विभव बोलते हैं, है ना। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, विभव, है ना, विभव यानी V। तो V कितना दिया 1.5 वोल्ट, और आवेश दे दिया है 10 कूलम, आवेश क्या दे दिया 10 कूलम। तो कह रहा है इससे गुजरने पर कितना कार्य किया जाएगा। अब क्या जानते हैं कि कार्य W बराबर होता है, कार्य W, देखिए कार्य W, अगर हम अब विभव देखें V बराबर W बटा में Q होता है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा V गुने में Q, V गुने में Q। V का मान कितना दिया, V का मान दिया 1.1.5 वोल्ट, 1.1.5 वोल्ट, और आवेश का मान यानी Q का मान 10, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसका जूल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल, कार्य का ऐसा मात्रा जूल, तो 15 जूल हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए वोल्टेज V, एम्पियर I और प्रतिरोध R, ओम R, समझ में आया, तीनों के बीच संबंध बताता ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ याद रखेंगे V बराबर IR, V बराबर IR। अब देखिए इससे दो बात, I बराबर पूछेगा तो V बाई R, और R बराबर पूछेगा तो V बाई I। अच्छा ओम्स लॉ का ट्रायंगल भी ध्यान रख लेते हैं कि भाई साहब ऊपर होता है V, नीचे होता है I और इधर होता है R, समझ में। चलिए तो क्या करेगा, वोल्ट यानी V क्या होगा, एम्पियर बटा I होगा, एम्पियर भागा I होगा, नहीं, या गुना का साइन होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो गया। वोल्ट V बराबर क्या होगा, वोल्ट V बराबर ओम बटे एम्पियर, क्या ओम बटे एम्पियर है, ये भी गलत हो गया। एम्पियर बराबर क्या हो गया, वोल्ट बटे ओम, एम्पियर धारा बराबर वोल्ट बटे ओम है, तो हाँ भाई साहब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बात। चलिए 2024 का ही प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न को के साथ आगे बढ़ते फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में पदार्थ का चालक है, चालक का मतलब विद्युत का चालक, समझ में आया, विद्युत का चालक करने का मतलब जिससे करंट प्रवाह हो, तो पदार्थ का चालक कौन है। अब्रक क्या होता है, पाउडर की तरह होता है, अब्रक क्या होता है, पाउडर, समझ में आया। तो पाउडर विद्युत का चालन सही से नहीं कर पाता, समझ में, या किसकी तरह, पाउडर की तरह, या पाउडर के रूप में पाया जाता है। कांच अचालक पदार्थ है, कांच क्या है, अचालक पदार्थ है, इससे भी विद्युत का सुचालन नहीं होगा, है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तार होता है, इसका मतलब यह विद्युत का सुचालन कर लेगा। चीनी मिट्टी नहीं होता है, इसलिए चीनी मिट्टी का इस्तेमाल हम विद्युत फ्यूज के जो पीछे लगा होता है चिकना, देखिएगा जो बड़ा बोर्ड में जो लगा होता है पीछे चिकना, जिसको निकाला जाता है तो चीनी मिट्टी का बना होता है, तो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए हमारे घर में जो धारा आती है प्रत्यावर्ती धारा, वो होती है 220 वोल्ट की, कितनी होती है 220 वोल्ट, कितनी होती है 220 वोल्ट। और इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार ऊपर नीचे जाएगी, यानी कितनी बार इसका मान बदलेगा, समझ में आएगी नहीं। आवृत्ति का मतलब ऊपर नीचे, है ना, कि उसका मान प्रति सेकंड में कितना बदल रहा है। जैसे इसका मान ज्यादा बदल है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, है ना, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और मान कम बदल है, इसका मतलब आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान कम बदल है, इसका मतलब आवृत्ति क्या कम हो जाएगी। तो हमारे जो घरेलू परिपथ है उसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति होती है
वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। घरेलू परिपथ में यदि वोल्टेज पूछेगा तो 220 वोल्ट, और आवृत्ति पूछेगा तो 50 हर्ट्ज, आवृत्ति पूछेगा तो 50 हर्ट्ज। एक और बात कहता है कि देखिए भाई साहब, हमारे घर में जो वायरिंग होता है, वायरिंग परिपथ कैसा होता है? वायरिंग, तो वायरिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? वायरिंग होता है हमारा समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। हमारे घरेलू परिपथ में जो वायरिंग किस क्रम में होती है? होती है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। हमारे घर में वायरिंग किस क्रम में होती है? समानांतर क्रम में। किस क्रम में होती है? समानांतर क्रम में। हमारे घर में जो वायरिंग होती है किस क्रम में होती है? समानांतर क्रम में। हमारे घर में वायरिंग समानांतर क्रम में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। अगला कह रहा है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त का मतलब बटा हुआ वलय किसमें इस्तेमाल होगा? बटा हुआ वलय किसमें इस्तेमाल होगा? तो देख, जिसमें धारा के मान हमको बदलना होगा। अभी जो क्वेश्चन था है ना, देखिए इसमें विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी युक्ति है? इसमें धारा का मान समय के साथ बदलना रहता है, इसलिए बदलना रहता है, इसलिए इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? विभक्त वलय का। और विभक्त वलय का इस्तेमाल करने के लिए मोटर का ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए ये हमारा विद्युत बल्ब जिसका बाहर कांच का बना होता है। देखिए आपको समझाते कि ये हमारा विद्युत बल्ब है ना, इसका बाहर कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो बाहरी हिस्सा किसका बना होता है? कांच का। और इसके अंदर जो लगा रहता है, इसके अंदर जो लगा रहता है वह विद्युत बल्ब का फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। इसके अंदर जो लगा रहता है इसी को क्या बोलते हैं? फिलामेंट, है ना। ये जो फिलामेंट बना होता है इस टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन का काम क्या है? अगर पूछा जाए कि भाई साहब टंगस्टन की प्रॉपर्टी बताइए, तो टंगस्टन का काम क्या है? यह विद्युत को बदल देता है प्रकाश में। विद्युत ऊर्जा को बदल देता है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, और नाइक्रोम का काम क्या है? कि विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। या विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देगा? उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, तो बेसिकली टंगस्टन बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए टंगस्टन का जब विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है? एक कूलम आवेश यानी एक कूलम आवेश कै गो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है? देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि देखिए आवेश जो होता है किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके आवेश के गुणन, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवेश कितना दिया? एक कूलम, और n का मान निकालना हमको। इसका आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 के पावर -19। तो n का मान क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10 के पावर -19। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/1.6 10 के पावर 19 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे ऊपर जाएगा। अगर इसमें से एक 10 को आगे लाएंगे तो क्या 100 हो जाएगा? 100/16 × 10 के पावर 18। और इसको काटिएगा तो 6.2 पा जाएगा × 10 के पावर 18। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि एक कूलम आवेश में कितना में? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6.25 × 10 के पावर 18 कूलम। 6.25 × 10 के पावर 18 कूलम। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम? बी के साथ। अगला विद्युत आवेश का ऐसा मतलब, आवेश का मतलब Q। आवेश का मतलब Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर Ne। और E भी है क्या? आवेश। और आवेश को जब भी मेजर किया जाता है तो आवेश का एक और मात्रक होता है Q/T। आवेश का एक और फॉर्मूला आवेश बराबर Q बराबर IT। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। I का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, या तो एम्पियर इंटू सेकेंड बोले, चाहे इसी को बोलते हैं कूलाम। इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम। कूलाम जिसको C से इंडिकेट किया जाता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। अगर एम्पियर का था तो धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाता। ओम का था तो ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो जाता। और वोल्ट का था तो विभव का। वोल्ट का था तो किसका? विभव का। वोल्ट का था तो विभव का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? देखिए दो बात है ना, परिपथ में दो तरह की घटना घटती है। एक होता है ओवरलोडिंग, ठीक है, और दूसरा हमारा है
दूसरा हमारा है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग दो घटना है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई साहब विभव इतना ही है ना, विभव का मान कम है, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है कि 220 वोल्ट जब था इसमें बहुत सारे डिवाइस को जोड़ दिए। 220 वोल्ट में क्या करें, डिवाइस को जोड़ दिए। जैसे परिपथ की शक्ति कम है, परिपथ की शक्ति क्या है, कम। अगर किसी परिपथ की शक्ति कम है उसमें हम फैन को चला दिए, है कि नहीं। यदि हम फैन को चला दिए और इसमें और टीवी को जोड़ दिए, है कि नहीं, तो बहुत सारे अगर युक्ति को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि बेसिकली किसी परिपथ में वोल्टेज का मान क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, घटना। घर में देखिएगा मोटर चलेगा, फिर आयरन को जैसे कनेक्ट कीजिएगा तो बल्ब डिम हो जाएगा। डिम का मतलब थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब परिपथ से वोल्टेज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। वोल्टेज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो ओवरलोडिंग के समय वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। अब वोल्टेज का मान जैसे घटेगा, ओम का नियम क्या कहता है, धारा भी घटेगा। धारा भी क्या होगा, घटेगा। धारा का मान भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तब परिपथ में धारा का मान घटेगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में होता है कि भाई साहब बल्ब जाना वहां तक था, समझ में। शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या था कि जाना भैया वहां तक था, ठीक है। अगर मान लेते जाना यहां तक था, लेकिन इसको क्या की, यहीं से अगर शॉर्ट छोटा रास्ता बना दिए, शॉर्ट रास्ता बना दिए, तो वोल्टेज का मान यहां से होकर आना था, लेकिन अब यहीं से होकर आएगा। कम रास्ता के कम ही दूरी तय करना पड़ेगा। इस समय वोल्टेज का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा, धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट जब भी अतिभारण होगा, अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग, तो इस समय धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ओवरलोडिंग के समय धारा का मान क्या हो जाता है, कम। अगर शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं। इसके क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या कहता है, V बराबर W/Q, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वोल्ट, इसका ऐसा ही मात्रक जूल, और इसका ऐसा ही मात्रक कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, ठीक है। 1 जूल बटा 1 कूलम। ऑप्शन नंबर जो भी आपको दिख रहा है, तो 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर कौन है हमारा, B4 बाहुबली, ठीक है। B4 क्या हो जाएगा, बाहुबली। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की एमीटर को परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर मापता धारा। सबसे पहली बात समझिए कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है धारा मापना। क्या मापना, धारा। तो हम धारा को मापने के लिए कहाँ लगाएंगे, जहां धारा समान हो। और धारा समान होता है, धारा का मान जो समान होता है उस होता है श्रेणी क्रम में। धारा का मान समान होता है किस क्रम में, धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो सीधी सीधी बात है कि जो परिपथ में वोल्ट एमीटर को भी किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी। ए मीटर यानी एम्पियर को मापता है, और एम्पियर को हमेशा एम्पियर किसमें समानांतर समान होता है, तो श्रेणी क्रम में एम्पियर में धारा का मान क्या समान। तो इसलिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। देखिए श्रेणी क्रम में किसको जोड़े, देखो यहाँ एमीटर है, किस क्रम में जोड़े हुए, एमीटर को जोड़े हुए श्रेणी क्रम में। एमीटर किस क्रम में जोड़े हुए, श्रेणी क्रम में। एमीटर किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम। जबकि वोल्ट मीटर कहेगा तो यह किस में है, परिपथ के साथ समानांतर में। परिपथ के साथ किसमें, समानांतर में। तो चूंकि वोल्टेज में अपना तो वोल्टेज समानांतर क्रम में समान होता है, और विभव वोल्टेज समानांतर क्रम में समान होता है, और धारा का मान श्रेणी क्रम में समान होता है। जब भी धारा नापना होगा तो श्रेणी क्रम में, चूंकि इसका मान समान, तो एमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, सब उससे होकर आएगा, धारा का मान बता देगा। लेकिन वोल्ट मीटर को जब भी नापना होगा, वोल्टेज को जब भी नापना होगा, तो वोल्ट मीटर को किसमें लगाएंगे, हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ देंगे, समानांतर क्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पावर, किस है ना, पावर को निरूपित कौन करता है, तो निम्नलिखित में कौन पावर को निरूपित करता है। तो P बराबर है ना, P बराबर क्या होगा, P बराबर सबसे पहले होता है W/T। किए गए कार्य प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति, कितना शक्ति। कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला एक होता है I²RT, दूसरा होता है V²/R/t, तीसरा होता है V/I/t, ठीक है। तो अगर हम इसका मान रखेंगे तो देखो, अगर हम I²RT रखते हैं तो बटा में T, तो T से T कट जाएगा। यदि हम V²/R/t रखते हैं तो फिर बटा में T, तो T से T कट जाएगा। अगर हम V/I/t रखते हैं तो बटा में T, फिर T से T कट जाएगा। तो पावर का क्या फॉर्मूला, 3 गो फॉर्मूला, I²R, दूसरा V²/R, तीसरा V/I, तीसरा क्या हो जाएगा V/I।
आई। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तीसरा क्या हो जाएगा, v इंटू में आई। तो इस यही हम दिख रहा है। अच्छा बी स्क्वायर बाई आर भी है, बी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर भी है। तो इसका मतलब कह रहा है कौन निरूपित नहीं करता। इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कैसा होना चाहिए कि कौन निरूपित नहीं करता है, कौन निरूपित नहीं करता है कि नहीं। यह जो क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, यह क्वेश्चन होना चाहिए कौन निरूपित नहीं करता है, कौन निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारा कि निम्नलिखित में कौन निरूपित नहीं करता है, निम्नलिखित में कौन निरूपित नहीं करता है। ठीक है, हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन निरूपित नहीं करता। क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं कि कौन निरूपित नहीं करता है। ठीक है, चलिए कौन निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, इसमें से एक है जो निरूपित नहीं कर रहा है। वो कौन है हमारा, ये हमारा आई इंटू में आर स्क्वायर, आई इंटू में कौन है आर स्क्वायर, आई इंटू में आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, आई इंटू में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब में 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसका धारा का मान, एम्पियर पूछ रहा है, इसका मतलब धारा पूछ रहा है, एम्पियर पूछ रहा है, इसका मतलब धारा पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है, Q इंटू में Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी। तो Q का मान 120 कूलम और T का मान 1 मिनट, और 1 मिनट में क्या सेकंड, 60 सेकंड। तो 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 कूलम। कितना हो जाएगा, 2 कूलम। सॉरी धारा है ना, तो धारा कैसे मात्रा, एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि अगर 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 है ना, अगर किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, इसमें आई का मान पूछ रहा था, यदि किसी परिपथ में यदि 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें धारा का मान कितना हो जाएगा, उसमें धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। धन और ऋण किसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। एमीटर जब भी लिखा था तो उसके साथ एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। वोल्ट मीटर जब भी लिखा था तो उसके साथ भी प्लस टर्मिनल होता है और माइनस टर्मिनल होता है। ठीक है, लेकिन कुंडली के साथ प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होता है। जबकि जब विद्युत सेल के बारे में बात करते हैं, विद्युत सेल में प्लस माइनस होता है। तो किसके साथ जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता। अगला है कि लघु पतन, यानी जब शॉर्ट सर्किट होगा, जब सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, देखिए जब सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज का मान क्या होता है, पूरा बढ़ जाएगा। और ओम के नियम से वोल्टेज बढ़ेगा, इसका मतलब धारा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट, और धारा कितना है, 2 एम्पियर। तो क्या कह रहा है हमसे कि भाई साहब प्रतिरोध कितना होगा, तो आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर। देखिए हमेशा ओम का नियम याद रखेंगे, V बराबर आई आर। तो आर पूछ रहा है, तो आर बराबर V बटा में आई। V का मान 220, आई का मान 2, काटने आएगा भाई साहब 110 ओम। कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 110 ओम। आर का मान कितना हो जाएगा, 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी, आर का मान हो जाएगा 110 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि आर ओम के प्रतिरोध है ना, आर ओम के प्रतिरोध, आर ओम के प्रतिरोध को, आर ओम के प्रतिरोध, आर ओम प्रतिरोध वाले, क्वेश्चन कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। किसमें जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो जितना प्रतिरोध होता है उतना जुड़ जाता है सीधे। अगर 3 गो है आर आर आर, इस श्रेणी क्रम में, किस क्रम, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य होता है, आर तुल्य है ना, जो आर तुल्य होता है वो सीधा जुड़ जाता है भाई साहब, आर प्लस आर। ठीक है, यानी कि 3 गो है तो 3 आर। ठीक है, लेकिन समानांतर क्रम में ठीक उल्टा होता है। समानांतर क्रम में ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। समानांतर क्रम में जुटेगा, लेकिन यह बट्टा के साथ जुटेगा। किसके साथ जुटेगा, बट्टा के साथ। नहीं कि 1/r जो तुल्य होगा वो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। देखिए ध्यान से, एलसीएम हो जाएगा r, क्योंकि समान है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 3/r। 3 गो था तो 3/r। तो तुल्य के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो r जो तुल्य होगा अगर इधर से ऊपर जाएगा तो उधर से क्या हो जाएगा, ऊपर।
हो जाएगा R/3। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब यहाँ 3 गो था, क्या गो था, 3 गो प्रतिरोध, R/3। जब n गो होगा तो R/n। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, बी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस चालक में विद्युत प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, अगर हम ओम, अगर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक R बराबर लिखे तो रो L बाई ए होता है। ठीक है, तो यही जो रो है इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, तो रो बराबर RA/L। ठीक है, अब इसका ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर, तो एक से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोधकता है उसका ऐसा ही मतलब ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, ओम इंटू में मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मतलब ओम इंटू में मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। तो भाई साहब एक बात समझ जाए कि हमारे घर में जो विद्युत परिपथ होती है समानांतर क्रम में होती है। किस क्रम में, अगर क्रम पूछे तो समानांतर क्रम, वोल्टेज पूछे तो 220 वोल्ट, वोल्टेज पूछे तो 220 वोल्ट। अगर आवृत्ति पूछे तो ऊपर क्वेश्चन पढ़े हम लोग कि आवृत्ति क्या होता है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होता है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, 50 हर्ट्ज। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। ठीक है, और अब पूछे कौन सा धारा, किस प्रकार की धारा है ना, किस प्रकार की धारा, तो धारा दो प्रकार की, तो किस प्रकार की धारा में हो जाएगा, एसी करंट की डीसी करंट, तो हमारा हो जाएगा एसी करंट, अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो अब देख लीजिए 220 वोल्ट का 20 धारा ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 220 वोल्ट का 20 धारा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि 12 वोल्ट की 20 धारा हमारा, एक मिनट, 20 धारा, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो 220 वोल्ट की कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, यानी लाइन वाला धारा। डीसी धारा इसका मतलब बैटरी वाला धारा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब चालक से वही जाता है, चालक से गुजरने वाले पदार्थ को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। चालक से जो कण गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति को ही क्या बोलते हैं, धारा। इलेक्ट्रॉन की गति को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की जो गति करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, उसी गति को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो धारा, विद्युत धारा में कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सूत्र था। ओम का नियम अंदाजे लिख देंगे, V बराबर IR। ओम का नियम क्या लिख देंगे, V बराबर IR। ओम का नियम अगर आंख बंद करके भी कह लिखने के लिए क्या करेंगे, आंख बंद करके भी कहे तो लिखने के लिए लिख देंगे V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होगा, IR। अब यहाँ से R निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, R। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। R बराबर V बटा I। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, सब नहीं याद रखना कि R का ये फॉर्मूला, V का ये फॉर्मूला, I का ये फॉर्मूला ना। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा सारा फॉर्मूला को ध्यान नहीं रखना, सारा फॉर्मूला को ध्यान नहीं रखना। ओम के नियम का एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो हमारा होता है V बराबर IR, है ना, इसी से बना लेंगे हम। V बराबर IR को ही क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ से हमसे I पूछे तो I निकाल लेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। और यदि R पूछे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो भाई साहब धारा कौन मापता है, धारा एम्पियर में होता है, और एम्पियर का मेजरमेंट कौन करता है, एम्पियर का मेजरमेंट अमीटर करता है। कौन करता है, अमीटर। एम्पियर का मेजरमेंट कौन करता है, अमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, गलत दिए हुए। तो इस सारे ऑप्शन को छोड़ देंगे और ध्यान रखेंगे कि अमीटर किसको मेजरमेंट करता है, धारा को, अमीटर। या फिर कहेंगे इसको ए मीटर लिखल रहता है। ठीक है, और इससे संबंधित क्या बात है, देखिए यह किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगर पूछे कि आदर्श एमीटर, है ना, इसका प्रतिरोध कितना होता है ना, अगर इसका पूछे प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध कम होता है ना, कम। क्या होता है, कम। अगर पूछे कि आदर्श एमीटर बनने के लिए क्या कर शर्त है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर के लिए अगर प्रतिरोध पूछ रहा है तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए
तो क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे, अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी चालक के सबसे सूक्ष्म कण होंगे कौन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। अच्छा, इससे जो पीछे क्वेश्चन पूछा था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पूछा था, इसका आंसर क्या था हम लोग का, इसका आंसर आया था 6.25 × 10⁻⁻, +18। ठीक है। तो इस संख्या को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली के साथ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध का सही मात्रक कौन होता है। तो भाई साहब प्रतिरोध जब भी आएगा V बराबर IR, आप याद रखिएगा, इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक ओम, ओम नमः शिवाय वाला ओम। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ आएंगे, ऑप्शन नंबर किसके साथ आएंगे, सी के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा विभवांतर का सही मात्रक, तो V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR, विभव का सही मात्रक वोल्ट, धारा का एम्पियर, धारा का एम्पियर, धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर, ओम के नियम से V बराबर क्या याद रखेंगे IR, है ना। विभव का क्या हो जाएगा वोल्ट, विभव का वोल्ट, और धारा का एम्पियर, धारा का एम्पियर, और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा ओम। चलिए तो अब किसका पूछ रहा था, विभवांतर का, विभव विभवांतर एक ही होता है तो वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। देखिए विभवांतर यानी विभव का सही मात्रक कौन है, वोल्ट, विभव का मात्रक पहले कौन है वोल्ट, अब वोल्ट को मापेगा कौन, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट को मापता है वोल्ट मीटर, है ना, माप करता है इसका वोल्ट मीटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर याद इसमें क्या करना है, इसमें तो जो पूछ रहा है वही, जैसे धारा, धारा का मात्रक क्या है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को मापेगा कौन ए मीटर, इसको मापेगा कौन, इसका माप करेगा ए मीटर, कौन माप करेगा ए मीटर। इस बात का ध्यान रखेंगे, बस हो गया। 2024, 21, 16 यानी 16, 21, 24 तीनों में पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश जब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन की गति को बोलते हैं आवेश, और आवेश जब भी समय के साथ बदलेगा, है ना, तो बन जाएगा धारा, क्या बन जाएगा धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर किसके साथ आएंगे ए के साथ। प्रतिरोध क्या, किसी चालक में आवेश का जो विरोध होता है ना, किसी परिपथ में धारा का जो विरोध होता है उसी को क्या बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमसे पूछ रहा था आवेश किससे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है। देखिए वाट जो मात्रक होता है शक्ति का, किसका होता है शक्ति का। अब वाट में किलोवाट आ जाए वो भी किसका हो जाएगा शक्ति का ही हो जाएगा, लेकिन इसके साथ घंटा आ जाए कि P बराबर होता है W/T, और W बराबर P × T। अब देखिए ध्यान से, इसका मात्रक होता है जूल कार्य का, इसका होता है वाट इंटू में सेकेंड। तो अगर हम शक्ति के मात्रक यानी वाट में अगर हम सेकेंड से गुना कर दें, वाट में किससे गुना कर देंगे सेकेंड से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा कार्य या फिर ऊर्जा। क्या निकल जाएगा ऊर्जा। ठीक है, क्या कार्य निकल जाएगा या फिर ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब किलोवाट में अगर हम घंटा से गुना कर दिए, समय से गुना कर दिए, तो हमारा क्या निकलेगा विद्युत ऊर्जा निकलेगा। क्या निकल जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है। 19, 21, 24। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है ना 1 किलोवाट। इसमें एक और बात जुटना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा, है ना, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 kWh किसके बराबर होगा, 1 kWh किसके बराबर होगा। देखिए तो भाई साहब 1 किलोवाट अगर देखेंगे ध्यान से हम समझेंगे तो 1 किलो में कितना वाट, 1000 वाट अगुने 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। चलिए तो ध्यान समझेंगे तो 36 अगुने 10 के ऊपर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा वाट इंटू में सेकंड, और वाट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं जूल। और 10 अगर 10 का पावर है तो दशमलव को अगर हम 3.6 के बाद लाएंगे तो 10 का पावर 1 बढ़ जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 3.6 × 10 के पावर
जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है। अच्छा 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं 1 यूनिट। यूनिट भी किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 1 एचपी किसके बराबर होता है। एचपी का मतलब हॉर्स पावर, एचपी का मतलब हॉर्स पावर। देखिए छोटा छोटा जब छोटे डिवाइस का जब पावर निकालना था, शक्ति निकालना था, तो उसके लिए वाट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं एचपी। जैसे ट्रैक्टर का इंजन, उसका इंजन एचपी में निकाला जाता है कि कितना हॉर्स पावर का है। ठीक है, अश्व शक्ति। तो देखिए तो 1 एचपी जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बाद याद रखेंगे। 1 एचपी कितना बराबर होगा, 746। 1 एचपी किसके बराबर होगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर। देखिए माइक्रो का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। एक मिनट, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻100। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻, मिली का मतलब 10⁻⁻3। देखिए क्या कर रहा है, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 जहां भी दिख रहा है आप इसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। यानी हम दे रहे हैं विद्युत और उसको बदल दे रहा है उष्मा में, उष्मा यानी हीट, यानी इसका मतलब इसमें विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध। अब विरोध करने वाले गुण को बोलते हैं प्रतिरोध, विरोध करने वाले गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। परिपथ में अगर किसी चीज का विरोध हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें उत्पन्न हो रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रक क्या आएगा, तो ओम। प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन कि चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए चालक के लिए फॉर्मूला, प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला था V/I। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जो R था हमारा नियतांक था। मतलब क्या कि देखिए V समानुपाती I हुआ था, तो V बराबर हम IR लिखे थे, R बराबर क्या हो गया, तो V/I। तो यहाँ पर जो R आया था वो एक ऐसा अनुपात आया था जो इस दोनों के मान बढ़ाने घटाने से नहीं बदलता। तो यानी कि अगर हमको प्रतिरोध का मान किस पर घटता है किस पर बढ़ता है, इस बात को अगर संतुष्ट करना है तो हमको इसका इस्तेमाल करना है कि R बराबर होता है ρL/A इसका। ठीक है, जहाँ L होता है लंबाई, ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। कह रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई साहब। इसके अलावा अगर तापमान को घटाएंगे बढ़ाएंगे है ना, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तापमान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तभी प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा, तापमान पर भी निर्भर करता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाएगा कि विद्युत चालक में विद्युत धारा के, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मान पर निर्भर नहीं करता था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, अगला है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, देखिए सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो उसका प्रतिरोध का मान और किस कौन सी भौतिक राशि समान होती है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या बताया, धारा का मान होता है समान। और वही समानांतर क्रम में पूछता था, इसमें किसका मान समान होता है, तो इसमें विभव का मान होता है समान। तो इतना तो बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो किसका मान समान रहता है, धारा का मान, किसका मान, विद्युत धारा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। देखिए तो ये सब अधातु है, अधातु अधातु अधातु, ये भी अधातु है, लेकिन ये हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक मात्र अधातु जिस किसका सुचालक है, विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एमीटर निम्नलिखित में क्या नापता है। ए मीटर यानी एम्पियर को मापता है, वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज को मापता है ना। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। ऑप्शन नंबर ए। आवेश को मापता है कूलम, आवेश को नापता है, आवेश को मापा जाता है कूलम में, विभव को नापा जाता है वोल्ट में। विभव को मापता है वोल्ट, वोल्ट मीटर। कौन मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कौन नापता है, वोल्ट मीटर। और आवेश को मापता है, आवेश को मापता है आवेश को मापता है कूलम। आवेश को मेजरमेंट कौन करता है, इसको मापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, अब विद्युत शक्ति को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाट का, समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। वही माइक्रो पूछ देगा आपसे, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, मिली का मतलब 10⁻³ मिली जहां भी दिख जाएगा उसका मतलब 10⁻⁻3। अगर माइक्रो दिख रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6, माइक्रो दिख जाएगा तो 10⁻⁻6। ठीक है, तो मिली एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻3 के। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻3 के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एमीटर श्रेणी क्रम में जाता है कि नहीं, एमीटर किस क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। एमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में, एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में।
एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जब सभी धारा एक ही बार, जब एमीटर कहने का मतलब है कि जब श्रेणी क्रम में कोई वस्तु जाती है तो उसमें रुकावटें कम आती है, ठीक है। और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध क्या है? तो बहुत कम, बहुत कम। और यह किस क्रम में जोड़ा जाता है? अगर पूछे क्रम, किस क्रम में, तो क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम। कौन क्रम? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। समझ में आ गया? चलिए, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा समानांतर क्रम में, उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अधिक, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक, ठीक है। अच्छा, इससे पूछ देगा आदर्श एमीटर। आदर्श एमीटर के बारे में यदि पूछ दे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, तांबा, लोहा, चांदी और नाइक्रोम, ठीक है। देखिए, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, जैसे देखिए तांबा का इस्तेमाल हम तार बनाने के लिए करते हैं, इसका मतलब इसमें प्रतिरोध ऐसा है जो हमारे यूज का है। लोहा का इस्तेमाल और चांदी भी सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी क्या? धारा का सबसे अच्छा सुचालक। धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। अगर यह अच्छा सुचालक, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या? सबसे कम, है ना। इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध सबसे कम। इसका प्रतिरोध है सबसे कम, इसका प्रतिरोध सबसे कम, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सबसे कम, ठीक है। तांबा का भी प्रतिरोध कम होता है, इसका में भी आर का मान कम होता है। लोहा से ज्यादा होता है नाइक्रोम, लोहा ज्यादा कौन होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। जिस कारण से इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। जिस कारण से इसको जब हम धारा देते हैं तो इस विद्युत ऊर्जा किसे बदल देता है? ऊष्मा में। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देता है? ऊष्मा में। इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता था? एमीटर को जोड़ा जाता है, एमीटर मापता है एम्पियर को। एम्पियर मतलब धारा, है ना। धारा हमेशा किस क्रम में समान होती है? श्रेणी क्रम में। धारा किस क्रम में समान होती है? श्रेणी क्रम, ठीक है। समानांतर क्रम में पूछता तो वोल्टेज समान होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा देखिए, श्रेणी क्रम में यदि सीधे सीधे कोई चीज रहेगा तो, है ना, सीधे सीधे रहा तो जो कुल आएगा तो उसका मान बढ़ेगा। मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वही समानांतर क्रम में रहा, किस क्रम में रहा? समानांतर क्रम में। यदि समानांतर क्रम में कोई चीज रहा, बंटवारा हो गया। समानांतर क्रम का मतलब कि पैरेलली, विरोध में। यदि विरोध में कोई रहा तो इस समय प्रतिरोध से धारा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? प्रत्येक से कम। तो समानांतर क्रम जो समतुल्य प्रतिरोध होता है प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होगा। लेकिन यही श्रेणी क्रम में कर रहा था, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है सभी से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? तो भाई साहब, बढ़ना है तो श्रेणी क्रम, घटाना है तो समानांतर क्रम। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, क्योंकि पार्श्व क्रम का मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी का मतलब पार्श्व क्रम और समानांतर क्रम एक ही नाम है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी था ए और बी दोनों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर किसके साथ जाते हैं? डी के साथ। तो देखिए, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा, तो यही हमारा चांदी सबसे अच्छा सुचालक। चांदी की यदि तार बनवाया था, यदि बिजली बिल 100 रुपया आ रहा है तो अगला बार से आएगा 40 रुपया। लेकिन ध्यान में रखिए कि अगला दिन तार रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 47, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? देखिए, 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो यदि हम 1 जूल कहेंगे तो 1/4.2 कैलोरी, और इसको काट पीट करेंगे तो 0. अगर काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.24 कितना हो जाएगा? 0.24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर की 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है? तो भाई साहब, 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट, है ना। अगर जूल में पूछेगा तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं?
एक यूनिट, किसी को क्या बोलते हैं, एक यूनिट। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट के। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। व्यापारिक मतलब जब सरकार हमसे बिजली को बेचता है, विद्युत ऊर्जा को बेचता है, तो किसमें हमको बिल देता है, तो भाई साहब यूनिट में, है कि नहीं। ये तो सबसे सिंपल सवाल में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोट यूनिट क्या है, तो वोट यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर जो है वही हमारा 1 वोट यूनिट है, 1 वोट यूनिट है, ठीक है। और किसके बराबर है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर है। तो इन तीनों बातों को समराइज करके हम आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए को सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या, हम लोग 50 से पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद है आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जहां आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए। हमारी पूरी टीम, पढ़ेगा बिहार की पूरी टीम आपके लिए जब तक है तब तक लगी रहेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।